और बड़ी खबर यह है कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने सर्वेक्षण पेश किया है। तो इस बजट से आम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और पता लग जाएगा कि इस बार आम लोगों के लिए इस बजट में क्या खास है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है वित्त मंत्री द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 highlights and economic survey 22-23 statin. I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 highlights and Economic Survey 22-23. रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र, इस सर्वेक्षण की खास बातें सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देखिए, अभी कॉपी रखा गया है और कुछ देर बाद ही ये कॉपी ऑनलाइन आ जाएगा मिनिस्ट्री द्वारा। हालांकि उसके बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव वगैरह ने मीडिया से बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन जो मोटे तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है वो 6 से 6.8 के बीच में या 1.5 तक रहने वाला है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 के लिए कैसा रहा साल, इसका एक चाहे इंपोर्ट का हो, एक्सपोर्ट का हो, एक्सपेंडिचर का हो, राजस्व घाटा कितना रहा या फिर हमारे सरकार ने अपने खर्चे कितने किए, इनकम क्या रहा, जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ, ये सबका रहेगा इसमें। और जिस तरह से लगातार जीएसटी कलेक्शन लगातार हर महीने बढ़ता जा रहा है, लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साउंड इकोनॉमी का दर्शाता रहा है। और इसीलिए जब इकोनॉमिक सर्वे का खुलासा थोड़ी देर बाद हो जाएगा, अभी जब आपके हाथ में भी कॉपी आ जाएगी, हम लोग भी पढ़ लेंगे, तब पता चलेगा कि जो ग्रोथ रेट रखा गया 6.5 का या 6.8 का, ये कितना हकीकत बनेगा जब कल बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए कि सरकार का कहना है, जो हमें जानकारी मिल रही थी, उनका कहना है कि राजस्व घाटा को हम मिनिमम करने की कोशिश किए, खर्चों में कटौती किए और आय में बढ़ोतरी किया। और आय का बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा जरिया रहा है जीएसटी कलेक्शन, जो लगातार हर महीने बढ़ते जा रहा है। और ये दिखा रहा है कि हम खर्चे कर सकते हैं। और यही वजह है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देना हो या फिर रेलवे को एक्सपेंड करना हो, एयरपोर्ट बनाना हो या हॉस्पिटल बनाना हो, ये तमाम तरह के जो खर्चे कर सरकार कर रही है। रविंद्र, बने रहिए हमारे साथ। अब बात उम्मीदों के बजट की कर रहे हैं, तो आपको ये भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में शुभ संकेत क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की अगर बात करें तो विकास दर का अनुमान 6.5% है। जीडीपी ग्रोथ की जो उम्मीद की जा रही है वो 11% है। औसत महंगाई दर का अनुमान 4.5%। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो शुभ संकेत है वो हम आपको बता रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। औसत विकास दर कोरोना से पहले के दशक से भी ज्यादा है और आईएमएफ 2023 में 6.1% जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ G7 यानी देशों से ज्यादा भारत की विकास दर है, G7 देशों से ज्यादा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो फिलहाल संकेत दिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी क्या वो शुभ संकेत हैं, इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। G7 देशों से ज्यादा विकास दर की बात कही गई है। तो ये बजट उम्मीदों से भरा होगा, आम बजट होगा, खास होगा, किस तरह का ये बजट होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। और ऐसे में आने वाले कई सालों की अर्थव्यवस्था और इसी के साथ जो विकास की गति है वो इस पर निर्भर करेगी। आज चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है, इसकी कॉपी थोड़ी देर में सार्वजनिक हो जाएगी, तो आपको और महत्वपूर्ण बातें इसकी बारीकी से बताएंगे। लेकिन कल क्योंकि बजट पेश होना है, तो इसको लेकर आज के ये संकेत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।